प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी लोग इंटरमीडिएट कक्षा 12 काव्य संग्रह के पाठ्यक्रम में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास महाकाव्य से अवतरित अंश पवन दूतिका पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पद्यांश में हरिऔध जी भगवान कृष्ण के वियोग से व्यथित राधा की आंतरिक वेदना को दूती, जो कि वायु को बनाए हैं, के माध्यम से प्रभु श्री कृष्ण के पास भेजने का प्रयास किए हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए। हरिऔध जी लिखते हैं कि बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग्युगल में थे धरा को भिगोते। एक दिन भगवान कृष्ण के वियोग में दुखी राधा अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। भगवान कृष्ण के याद में राधा के दोनों नेत्रों से आंसू निकल रहे थे और उन आंसुओं से धरती भीग जा रही थी। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। वातायन खिड़की को कहते हैं। तो आई धीरे राधा जी के महल की खिड़कियों से प्रातःकाल चलने वाली शीतल सुगंधित वायु राधा जी को स्पर्श करती है और वह वायु राधा जी के आंतरिक पीड़ा को और ज़्यादा व्यथित कर देती है। तो राधा उस वायु से कहती हैं कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। अपने आंतरिक वेदना को अत्यधिक बढ़ता हुआ देख करके दुखी राधा धीरे बोली, सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। राधा जी उस वायु से दुख के साथ कहती हैं, क्या कहती हैं कि प्यारी प्रातः पवन क्यों मुझे है सताती। क्या कारण है? प्रातःकाल चलने वाले शीतल सुहानी हवा तो सबके मन को आनंददायिनी प्रतीत होती है। क्या कारण है कि क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? कलुषित, दूषित? कहीं ऐसा तो नहीं है कि समय के अनुसार शब्द में दोष आया है तो तुम्हारे अंदर भी यह दोष उत्पन्न हो गया है, उसी कारण मेरे मन को तू परेशान कर रही है। क्योंकि प्रातःकाल चलने वाली शीतल सुहानी हवा तो सबके मन को आह्लादकारी प्रतीत होती है, लेकिन राधा का मन भगवान कृष्ण के वियोग में दुखी है तो वह शीतल सुहानी हवा भी राधा के हृदय की वेदना को और ज़्यादा बढ़ा रही है। अब राधा जी उस वायु से कहती हैं कि मेरी प्यारी नव जलस से कंज से नेत्र वाले, मेरे प्यारे नव जलस से कंज से नेत्र वाले। बहुत बढ़िया उपमा अलंकार का उदाहरण है। मेरी प्यारी नव जलस से कंज कमलवत नेत्र, मेरी प्रभु कृष्ण नए बादल के समान सांवले रंग वाले कमलवत नेत्रों वाले जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मधुबन मथुरा तो चले गए, लेकिन अभी तक मथुरा से वापस नहीं आए हैं और न ही अपनी कोई खबर भेजे हैं। फिर राधा करें, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। उस प्रियतम के वियोग में मेरी दशा पगली की जैसी हो गई है। जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। राधा जी उस वायु से कह रही हैं कि ऐ बहन वायु, मेरे सभी दुख दर्द को तू देख रही है। इस दुख दर्द को देख करके उस कृष्ण के पास मेरे संदेश को पहुंचा दो। पूरे पंक्ति में
मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है और श्रृंगार रस का बहुत ही मनोरम वर्णन है। फिर आगे राधा जी कहती हैं कि ज्यों ही मेरा भवन तस्तु अल्प आगे बढ़ेगी, ज्यों ही मेरा भवन तस्तु अल्प आगे बढ़ेगी, जैसे मेरे महल को छोड़ करके तू थोड़ा सा आगे जाओगी, शोभा वाली सुखद किदने मंज कुंजे मिलेंगी। शोभा वाली, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर खूबसूरत रास्ते में तुम्हें बहुत ही खूबसूरत बाग बगीचे तुम्हें दिखाई देंगे। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। उन बाग बगीचों की सुंदरतम छाया और उस पर चहचहाते हुए पक्षियों की मनोरम आवाज़ तुझे अपनी तरफ आकर्षित करेंगी। लेकिन तो भी मेरा दुख लख वहाँ जना विश्राम लेना। लेकिन ऐ बहनवायु, तुम्हें भी वहाँ भी मेरा दुख तुम्हें याद करके एक क्षण भी रुकना नहीं है, अर्थात मेरे संदेश को कृष्ण के पास पहुँचाना है और कृष्ण का संदेश मेरे पास लाना। फिर आगे राधा जी कहती हैं कि थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला। जब तुम थोड़ा और आगे जाओगी तो रास्ते में पक्षियों के कलरों से युक्त, फूलों से आच्छादित बहुत ही अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली खूबसूरत लताओं से आच्छादित तुम्हें वृक्ष दिखाई देंगे। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। यहीं पर मन को मोहित करने वाला, मन को आकर्षित करने वाला तुम्हें वृंदावन भी दिखाई देगा। आना जाना इस विपिन से मोह माना न होना। तुम्हें मेरे संदेश को इस वृंदावन से होते हुए कृष्ण के पास लाना है और कृष्ण का संदेश मेरे पास पहुंचाना है। वहां तुम्हें मोहित नहीं होना है। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, राधा जी उस वाइफ से कह रही हैं कि अगर रास्ते में तुम्हें कोई थका हारा व्यक्ति दिखाई दे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो उस थके हारे व्यक्ति के पास पहुंच करके क्लांत, थका हारा, उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसके दुख दर्द को दूर कर देना। कैसे? धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। उत्ताप गर्मी, अपने ठंडे ठंडे स्पर्शों के माध्यम से उसके शरीर की गर्मी को दूर कर देना। सतगंधों से श्रमिक जन को हर्षितों सा बनाना। अपने महक से परिपूर्ण वायु के द्वारा उस थके हारे व्यक्ति की थकावट को दूर करके उसके मन को प्रसन्न कर देना। यहाँ कितना बढ़िया हरिओं जी ने वर्णन किया है कि राधा जी अपने संदेश से कहीं ज़्यादा थके हारे व्यक्ति के दुख दर्द के बारे में, अपने दुख से कहीं ज़्यादा उस थके हारे रास्ते में पड़े हुए व्यक्ति के बारे में ज़्यादा चाहती हैं कि मेरे दुख दर्द से कहीं ज़्यादा ज़रूरत उस थके हारे व्यक्ति को है। तो सबसे पहले उसकी थकावट को दूर करके ही आगे बढ़ना। फिर आगे कह रहे हैं कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। राधा उस दूतिका को समझाते हुए कहती हैं कि यदि कहीं कोई लाजवंती भारतीय स्त्री रास्ते में तुम्हें दिखाई दे तो क्या करना? होने देना विकृत वासना तो न तू सुंदरी को। तो सुंदरी के अंदर ऐसा दृश्य मत उपस्थित कर देना, ऐसा दृश्य मत उपस्थित कर देना कि उसके वस्त्र उड़ने लगें और उसके अंदर काम वासना उत्पन्न हो जाए। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना। यदि वह थोड़ी थकी हारी तुम्हें दिखाई दे तो अपने ठंडी ठंडी गोद में लेकर के उसकी थकावट को दूर कर देना। बहुत ही बढ़िया मानवीकरण का और उपमा का बहुत ही खूबसूरत वर्णन है। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। यदि उसके ओठ और कमलवत मुख
मुरझाए हुए तुम्हें दिखाई दें तो अपने ठंडे ठंडे स्पर्शों के माध्यम से उसके ओठों पर और उसके कमलवत मुखों पर पुनः ताजगी उत्पन्न कर देना। फिर कह रही है, कोई क्लांता कृषक ललना, कोई क्रांता कृषक ललना। यदि कहीं थकी हारी रास्ते में दुखी किसान की स्त्री खेत में काम करते हुए दिखाए तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, परस स्पर्श करना। तो अपने ठंडे ठंडे स्पर्शों के माध्यम से उसके दुख और दर्द को दूर कर देना है। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। यदि कहीं आकाश में कोई बादल का टुकड़ा तुम्हें दिखाई दे तो उस बादल के टुकड़े को अपने दबाव के माध्यम से छाया द्वारा सुखित करना, तब तो भूतांगना को, भूतांगना स्त्री को। तो धूप से दुखी उस स्त्री को अपने दबाव के माध्यम से उस बादल के टुकड़े को सूर्य के पास ला देना कि जिससे यह धरती धूप से व्यथित स्त्री को आनंद की अनुभूति होने लगे। फिर आगे कह रही है राधा जी कि जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो। जब तुम आगे बढ़ोगी तो जो तुम्हारा मुख्य गंतव्य मार्ग है, गंतव्य स्थल है, वो तुम्हें सामने दिखाई देगा। न्यारी सोवा वर नगर की देखना मुग्ध होना। जब तुम मथुरा नगर की सुंदरता को देखोगी तो मोहित हो जाओगी और तू होगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को, सुमेर पर्वत के समान बड़ी बड़ी मंदिरों को देख करके आश्चर्यचकित हो जाओगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, अर्क सूर्य, तो देखोगी उन मंदिरों पर रखे हुए स्वर्ण कलश ऐसे चमकते हुए तुम्हें दिखाई देंगे, तुम्हें ये भ्रम हो जाएगा कि यह दूसरा सूर्य कहाँ से उग आया है। फिर आगे कह रही हैं राधा जी सुआयु से कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों के मध्य जाना। पूजा के समय तुम्हें मथुरा के मंदिरों में पहुंचना है। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। उन मंदिरों में अनेक घंटा घड़ियाल बजते हुए तुम्हें दिखाई देंगे। वहां पहुंच करके अपने ठंडे ठंडे स्पर्श से वहां की सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा देना है। कीवा लेके रुचिर तरके शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। राधा जी कह रही हैं कि मंदिरों के आसपास वृक्ष और वृक्षों में लगे हुए फलों का सहारा लेकर के अपने दबाव के माध्यम से, जैसे मंदिरों में घंटे घड़ियाल धीरे धीरे बजते हुए तुम्हें सुनाई देंगे, वैसे अपने दबाव के द्वारा उन मंदिरों के आसपास वृक्षों में लगे हुए फलों को हल्के हल्के धीरे धीरे मधुर ध्वनि से बजाना है। फिर राधा जी कह रही हैं कि तू देखेगी जलद तन को जा वही तदगता हो। जैसे तुम और आगे बढ़ोगी तो बादल के समान जलद तन, बादल के समान तुम्हें प्रभु कृष्ण दिखाई देगी। वही प्रभु कृष्ण होंगे, बादल के समान सांवले रंग वाले प्रभु कृष्ण तुम्हें दिखाई देंगे और होंगे लोने नयन उनके ज्योत उत्कीर्णकारी। उनके दोनों नेत्र तुम्हें सुंदर चमकते हुए दिखाई देंगे। मुद्रा होगी वरवदन की मूर्ति सी सौम्यता की। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। भगवान कृष्ण के शरीर को जब तुम देखोगी तो जैसे मूर्ति में अंग प्रत्यंग सुडौल दिखाई देता है, उसी प्रकार से प्रभु श्री कृष्ण का संपूर्ण शरीर तुम्हें सुडौल दिखाई देगा। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। उनकी वाणी बड़ी सीधी सरल और अमृत के रस से युक्त तुम्हें सुनाई देगी। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। बहुत बढ़िया उपमा अलंकार का उदाहरण है कि नीले फूले हुए कमल के समान भगवान श्री कृष्ण का सांवला शरीर
नील कमल के फूल के समान तुम्हें दिखाई देगा। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला। भगवान कृष्ण अपनी कमर में सुंदर पीला खूबसूरत पीला वस्त्र पहने हुए तुम्हें दिखाई देंगे और छोटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती और उनके मुखों पर लटकते हुए काली घुघराले बाल चमकते हुए तुम्हें दिखाई देंगे, खूबसूरत दिखाई देंगे। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। भगवान कृष्ण का नवीन वस्त्रों में शरीर तुम्हें चमकता हुआ, युवा शरीर चमकता हुआ तुम्हें दिखाई देगा। सांची ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। विशाल खूबसूरत शरीर जब तुम भगवान कृष्ण का साक्षात्कार करोगी तो देखोगी, तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि संपूर्ण शरीर सांचे में ढालकर बनाया गया है, अर्थात भगवान कृष्ण के अंग प्रत्यंग में किसी प्रकार की कोई कमी तुम्हें दिखाई नहीं देगी। सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। सुंदर फूलों की महक से युक्त वायु भगवान कृष्ण के अंदर प्राण का संचार करते हुए तुम्हें दिखाई देगी। दोनों कंधे वृषभ वर्षे बड़े ही सजीले। भगवान कृष्ण के दोनों कंधे बैल की डील के समान उभरे हुए मांसलता से युक्त तुम्हें दिखाई देंगे। लंबी बाहें कलब करसी सख्त की पेटिका। कलब हाथी को कहते हैं, हाथी का सूंड को कलब कर कहते हैं, हाथी का हाथ अर्थात सूंड। तो लंबी बाहें कलब करसी सख्त की पेटिका। भगवान कृष्ण की भुजाएं बहुत लंबी, हाथी के सूंड के समान सख्त से परिपूर्ण तुम्हें दिखाई देंगी। तो प्रिय बच्चों, आज का यह प्रथम भाग समाप्त हुआ। संपूर्ण काव्य पंक्ति में श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का बहुत ही मनोरम वर्णन हुआ है और ज़्यादातर पंक्तियों में उपमा और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। शब्दाशक्ति लक्षणा है और सभी पंक्तियों में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।